समझते हैं नेक्स्ट कि रिट होता क्या है। रिट का क्या मतलब है? रिट का मतलब है कोर्ट का आदेश। किस कोर्ट का आदेश? तो बताया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम बोलते हैं रिट, जो हम वहां पे लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब कोई व्यक्ति आपके अधिकार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया में जाता है तो कोर्ट जो भी आदेश देता है वो हम रिट कहलाता है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के जेल में डाल दिया गया, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ना ड्यूटीज है जो काम करने की, वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, रिट लगाएंगे और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर देगा और जो ऑर्डर दिया जाएगा वही आपका रिट होगा। तो रिट हमारी 5 प्रकार की रिट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। फर्स्ट हमारी बताई गई है हैबियस कॉर्पस, दूसरी बताई गई है मैंडेमस, नेक्स्ट बताई गई है सर्सरियो, नेक्स्ट है हमारी प्रोहिबिशन और को वारंटो। ये हमारी 5 प्रकार की रिट बताई गई है। अब हम वन बाय वन सारी रिट्स को एग्जाम्पल से समझेंगे कि होती क्या है ये। हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या होता है? हैबियस कॉर्पस होता है किसी व्यक्ति को सशरीर पेश करना। पेश करने का अर्थ ये बताया गया है कि अगर किसी पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को बंद कर दिया है जेल में और बिना किसी कारण के बंद किया है, जिसका कोई रीजन नहीं है, तो वो अपने कोर्ट के अंदर जाके हैबियस कॉर्पस रिट लगा सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके, और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, देखेगा कि जो उसकी गिरफ्तारी की गई है वो किसी कारण से, कोई आधार पे की गई है या बिना किसी आधार के की गई है। तो अगर कोई बिना आधार निकलता है, कोई आधार नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ देने का आदेश दिया जाएगा। इसे हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है काम करो। काम करो का अर्थ एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप याद रख सकते हैं, जैसे कि काम करो जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं करता है, ऐसा काम नहीं करता है जो काम करना उसकी ड्यूटी है और फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट कहेगा तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए किसी सरकारी अधिकारी का ये काम है कि किसी फाइल को यहाँ से वहां तक पहुंचाना या अपने उच्च अधिकारी के पास तक पहुंचाना है, पर वो उस फाइल को ऊपर नहीं पहुंचा रहा है, वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट में जाके उसके रिट लगा के आप बोल सकते हैं कि ये अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, तो कोर्ट उसको आदेश देगा कि आप उस काम को करिए क्योंकि वह आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट हम रिट पढ़ेंगे जो कि है हमारी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना। रोक लगाना मतलब ये है कि जब कोई निचली अदालत अपनी सीमाओं से बाहर जाके कोई काम कर रहा है, उसकी लिमिट है जितनी है, उस लिमिट से ऊपर कोई आदेश दे रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, कोर्ट उसको केस को सुन रही है और उसके अधिकार में जो नहीं है उसका भी आदेश दे रही है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसको बाउंड कर देगा, रोक देगा, स्टॉप कर देगा कि आपके पास में इससे ज्यादा का जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है, 10,000 से ज्यादा का जुर्माना लगाने का अधिकार आपके पास नहीं है, पर वो फिर भी लगा रही है, तो फिर ये माना जाएगा उसको रोक के स्टॉप करने के आदेश को बोलते हैं हम प्रोहिबिट कर देना। हमारा सर्सरियो से मतलब इसका है कि रद्द करना किसी ऑर्डर को। कैसे ऑर्डर को रद्द करना? मान लीजिए किसी निचली अदालत ने कोई ऐसा ऑर्डर दे दिया है तो वो उस ऑर्डर से कोई व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस जो भी ऑर्डर दिया है उसको देखेगा, जांच करेगा, परखेगा, उसके बाद में उसको लगता है कि नहीं ये ऑर्डर गलत दिया गया है, तो ऐसे ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकता है। इसको कहते हैं सर्सरियो। हमारा को वारंटो रिट क्या होती है? इसका मतलब है किस हक से आप किसी पद पे बैठे हैं। जैसे मान लीजिए आपने आपके किसी पद को गलत तरीके से ले लिया है या किसी गलत तरीके से आप उसके पद पर बैठ गए हैं, तो कोई व्यक्ति बिना योग्यता के सरकारी पोस्ट पर बैठ गया है तो उससे पूछा जाएगा आपके पास ये योग्यता तो है ही नहीं है, फिर आप बैठे कैसे? फिर भी वो उस पद को हड़प के बैठ गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऑर्डर करवाएंगे और वो आप जांच करेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि इंजीनियरिंग की कोई पोस्ट खाली हुई है लेकिन उसमें LLB वाला व्यक्ति बैठ गया है जबकि उसकी योग्यता थी नहीं, उसके अंदर मांगे यही था कि इंजीनियरिंग वाला होगा तभी उसको ये वाली पोस्ट दी जाएगी, फिर भी बैठ गया है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाके वहां से रिट जारी करवाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि आप किस हक से इस पद पर बैठे हैं। इसी को हम बोलते हैं को वारंटो। इन सब रिटों की जरूरत पड़ी क्यों? तो इन सब रिटों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सिर्फ अधिकार होना ही काफी नहीं है, उन्हें बचाने का तरीका भी चाहिए। रिट आपको वही तरीका बताता है कि आपके अधिकारों को किस तरीके से बचाया जाएगा। रिट की खास बातें ये हैं कि रिट क्या होता है, एक सीधा आदेश होता है। ये कोर्ट सीधे उससे बोलता है ये आपको काम करना है, ये आपको काम नहीं करना है। गवर्नमेंट पर लागू कैसे होता है? गवर्नमेंट पर लागू होता है और पब्लिक अथॉरिटीज पे लागू होता है, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति पर ये लागू नहीं होती है रिट, ठीक है। और तुरंत राहत में इसमें क्या आता है कि इसमें तुरंत राहत मिलती है, डिले कम होता है, अर्जेंट मामलों में बहुत
नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोहिबिशन और सर्सरियों में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस हम बताएंगे इसके अंदर। तो जो प्रोहिबिशन बताया गया है वो पहले रोकता है हमें आदेश देने से, जबकि सर्सरी बताया गया है बाद में फैसला को रद्द करने के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोहिबिशन केस चलने से पहले होता है, जबकि सर्सरियों केस खत्म होने के बाद में यूज किया जाता है। प्रोहिबिशन की रेट हम कब लगाते हैं, ये प्रिवेंटिव होती है, जबकि सर्सरियों की रेट हमारी करेक्टिव होती है।